चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 11th की वार्षिक परीक्षा का 2021 का आपका हिंदी स्पेशल का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 11th में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 11th वालों के लिए। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा वार्षिक परीक्षा 2021 का आपका हिंदी स्पेशल का यानी कि हिंदी विशिष्ट का आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपके 28 क्वेश्चन होंगे। टाइम 3 घंटे का है। आपको पेपर को सोल्यूशन करने के लिए टाइम 3 घंटे का दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ प्रिंट पेज यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में होगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स का आप यह क्वेश्चन पेपर है। तो निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। पहले निर्देश पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद पेपर को सॉल्यूशन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो निर्देश आपके सामने आ चुके हैं। तो पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। पहला निर्देश है वस्तुनिष्ठ प्रश्न सर्वप्रथम हल करना है, यानी कि सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न को हल करना होगा। सेकंड वाला दे देते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेंगे, यानी कि यह टोटल नंबर यानी कि वो 25 यानी कि 25 अंक होंगे आपके 5 क्वेश्चन के। थर्ड वाला भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 6 से और यानी कि 16 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2-2 अंक आवंटित है, यानी कि 2-2 अंक मिलेंगे। शब्द सीमा जिसमें कि 30 शब्द होगी। और प्रश्न क्रमांक 17 से 19 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 अंक मिलेंगे। और शब्द सीमा जिसमें कि 75 शब्द होगी। प्रश्न क्रमांक 20 से 25 तक आपको प्रश्न के लिए 4 अंक मिलेंगे। शब्द सीमा जिसमें कि 105 यानी कि 120 शब्द होगी। क्वेश्चन छठा वाला है कि प्रश्न क्रमांक 26 से एवं 27 के लिए 5-5 अंक आपको मिलेंगे। को यानी सातवां वाला है कि प्रश्न क्रमांक 28 के लिए आपको 10 अंक आवंटित किए गए हैं। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है, इसलिए आप बहुत ही ध्यान समझिएगा। यहाँ शुरू हो रहा है आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि 11th क्लास का है, MP बोर्ड का है और जो कि हिंदी स्पेशल का है। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यानी उचित शब्द का चयन कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है, यानी कि रिक्त स्थान आपको भरना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि नीरा यानी कि नीरा की माँ का नाम था। फ्रेंड्स, नीरा थी यानी कि नीरा यानी मीरा, यहाँ पर बात हो रही है। नीरा की माँ का नाम क्या था? तो यह डेडेस था। क्या वह क्या था? क्या कुलसुम था या फिर कुलशम था? तो आपका जवाब आएगा यानी कुलसम था। इसलिए आपका जवाब यानी कौन सा आना चाहिए? पहला वाला आपका सही जवाब होगा, यानी कुलसम था। चलते हैं नेक्स्ट पर। दिनकर जी ने जनता को जगाने के लिए डेडेस का आह्वान किया था। तो किसका आह्वान किया था? दिनकर जी ने जनता को जगाने के लिए वीरों का आह्वान किया था या फिर कविता का आह्वान किया था? तो दिनकर जी ने कविता का आह्वान किया था, इसलिए आपका जवाब आएगा यानी कविता का आह्वान किया था। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं कि सवा यानी कि सवा शेर गेहूं के बदले महाजन ने शंकर पर डेढ़ गेहूं उधार बताया था 5.5 मन या फिर 5.25 मन। तो आपको इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दावी चलते हैं। ये रहा आपके सामने है कि दयनीय शब्द में यानी कि दयनीय शब्द में प्रत्यय है। फ्रेंड्स, प्रत्यय है वह कौन सा है? यानी कि निये है या फिर ये है? तो आपका यहाँ पर आएगा यानी कि ये है, यानी कि दैन शब्द में ये शब्द जोड़कर दयनीय शब्द आपको बनाया है। वीर रस का स्थायी भाव होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव यानी कि वीर से ही आपका यहाँ पर प्रकट हो रहा है, यानी कि उत्साह होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, उत्साह होगा, यानी कि आपको यानी कि आपके अंदर जोश पैदा होगा, तो उसे ही हम वीर कहते हैं, यानी कि वीर रस कहते हैं। तो आपका यानी कि वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं, जो कि आ चुका है आप सामने है। यह भी वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 कहना चाहता है कि सही विकल्प का आपको चयन कर लिखना है, यानी कि सही विकल्प को आपको चयन कर लिखना है। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन भी आ चुका है आप सामने है कि पहला क्वेश्चन है कि स्नेह बंध यानी कि जो स्नेह बंध होता है यानी कि प्यार का बंध होता है, कहानी की प्रमुख स्त्री का पात्र होता है, क्या रीता है या फिर नीरा है या फिर यानी कि मीता है या फिर आपकी गीता है? तो आपका जवाब आएगा यानी कि नीता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका मीता आएगा, इसलिए आपका जवाब थर्ड वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर वाह है कि डॉक्टर कलाम के बचपन की शामें गुजरती थी, तो किस में गुजरती थी? क्या प्रयाग में गुजरती थी या फिर रामेश्वरम में गुजरती थी या फिर थुम्बा में या फिर जगन्नाथपुरी में? तो आपका जवाब आएगा रामेश्वरम में गुजरती थी, इसलिए आपका विकल्प यहाँ पर सेकंड वाला सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं कि वाली ने कांख यानी कांख में किसे छिपा लिया था? कि सुग्रीव को, रावण को, अग्नि को यानी हनुमान को? तो आपका जवाब आएगा यानी कि रावण को। चलते हैं नेक्स्ट वाले भी क्वेश्चन देते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे कृतज्ञ कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ई देते हैं। ये रहा आपके सामने है कि कुंडलियां छंद मिलकर बना है। फ्रेंड, जो कुंडलियां छंद मिलकर बना है वह किससे बनाया है? रोला और दोहा से या फिर दोहा और रोला से या फिर दोहा और सोरठा से या फिर दोहा और चौपाई से? तो आपका जवाब आएगा यानी दोहा और रोला से मिलकर कुंडलियां छंद मिलकर बनाया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर यानी कि सेकंड वाले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है आप सामने। क्वेश्चन नंबर 3 है एक वाक्य में आपको उत्तर देना होगा, एक वाक्य में आपको इसका आंसर देना होगा। यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का है। तो पहला क्वेश्चन है कि कवियों ने किसकी बोली का यानी बखान किया था? तो कवियों ने जो
किया था, कवि ने किसकी बोली का बखान किया था? तो आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि तत्वों यानी तत्वोपदेश नामक ग्रंथ में किसके यानी उपदेश संग्रहित है? तो आपको इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में बताना होगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 7 है डॉक्टर रमन ने किन किन देशों का भ्रमण किया था? आपको यही बताना होगा। छूमंतर होना मुहावरे का अर्थ यानी कि बताना है, यानी कि यह गायब होना यानी छूमंतर होना। ई वाला क्वेश्चन है कि ओज गुण की परिभाषा आपको बताना होगी। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ चुका है आप सामने, वेरी मोस्ट ये भी बार बार आता है, इस बार भी आता है। सही जोड़ी बनाना है आपको, मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना होगा कि विश्वास की सांझ यानी जो विश्वास की सांझ होती है वह क्या होती है, वह किस पर चला जाएगी। और काठमांडू दर्शन क्या होता है, काठमांडू दर्शन क्या होता है, कोणार्क क्या होता है, और घर का तत्सम क्या होता है, और खंडकाव्य क्या होता है। तो आपको यह सभी बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका यानी इन सभी से मिलान कीजिए, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी दे देते हैं, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सत्य और असत्य का आपको चयन करना है, यह भी बार बार आता है। तो पहला क्वेश्चन है कि भ्रांतिमान यानी भ्रांतिमान अलंकार में झूठा निश्चय हो जाता है, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपको यह बताना होगा। उसमें वाह है कि महादेवी वर्मा की पहली साथिन सुभद्रा यानी सुभद्रा कुमारी चौहान थी, क्या यह सत्य है या फिर गलत है? गोपसुता माँ पार्वती किसे वर के रूप में भी श्री कृष्ण को मांगती है? तो आपको यह सत्य होगा असत्य होगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के रॉयल यानी कि रॉयल्टी के रूप में 108 रुपए प्राप्त हुए थे, तो यह सत्य है या फिर असत्य है? पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची वसुधा है, क्या यह सत्य है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। चलते हैं नेक्स्ट बार भी क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप सामने है कि गोपियों पर श्री कृष्ण की वंशी का क्या प्रभाव पड़ा था? तो आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं। अथवा वाला क्वेश्चन है कि नौका विहार कविता में किसकी तुलना चांदी से सांपों यानी चांदी के सांपों से की गई है? तो आपको यह बताना होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का यानी 7 वाला क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का आज का है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कुछ ना पाया जिंदगी में किसने किस यानी किसने किस कारण कहा था? तो आपको बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि भूषण ने अपने छंदों में किन किन राजाओं की प्रशंसा की है? आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि मीरा ने हरि के चरणों में की कौन कौन सी विशेषताएं बताई हैं? कोई 2 आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि अच्छे लोग संपत्ति का संचय किस लिए करते हैं? आपको यही बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कबीर ने संसार को पागल क्यों कहा है? आपको यह बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि केले के पेड़े को यानी पौधे को देखकर कवि को क्या अचंभा होता है? आपको यह बताना होगा। और बालकृष्ण चंद खिलौना लेने के लिए क्या क्या यानी कि हट करते हैं? तो आपको यह बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है, अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो आपको बताऊंगा। इसका फुल सोल्यूशन भी अभी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन आ चुका है आप सामने है। क्वेश्चन नंबर यानी कि अथवा वाला है कि कभी वीरेंद्र मिश्र ने सूरज के रथ को धीमा धीमा क्यों बताया था? और धर्मपद यानी कि धर्मपद कौन था? वह यानी विष्णु से क्यों मिलना चाहता था, यानी कि विष्णु से क्यों मिलना चाहता था? तो आपको बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि मर्यादा एकांकी में सपना देखने से पहले जगदीश क्या सोचा था? आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भोला राम की जीवात्मा कहाँ अटकी थी? वह स्वर्ग क्यों नहीं जाना चाहता था? तो आपको यही बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि लेखक ने सुबह और सांझ की तुलना माता पिता के किन गुणों से की है? आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ईश्वर रूप यानी ईश्वर रूप हुआ बिना मनुष्य को क्या नहीं मिलता है? अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि पुरस्कार में मिले चांदी के कटोरे को देखकर लेखिका को दुख के साथ साथ प्रसन्नता भी यानी क्यों हुई थी? आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये भी बार बार आता है कि नेपाल में लेखक के ठहरने की व्याख्या यानी कि व्यवस्था क्या थी? आपको बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन है कि कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री के चरित्र की कोई 2 विशेषताएं आपको लिखना होगी। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का है। क्वेश्चन नंबर 15 भी दे देते हैं, ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित वाक्यों को आपको शुद्ध कर लिखना है, यानी कि धोखा नहीं खाई थी मैंने आज तक, यानी कि मैं आज तक धोखा नहीं खाई थी। आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। इतना मीठा चाय मैं नहीं पी सकती हूँ, यानी कि मैं नहीं पी सकता हूँ। तो यानी कि इतनी मीठी चाय मैं नहीं पी सकता हूँ, यानी कि आपका यह आंसर आ जाएगा। अथवा क्वेश्चन देते हैं निम्नलिखित यानी कि निम्नलिखित वाक्यांशों को एक एक शब्द में आपको बताना है जिसके समान दूसरा ना हो, यानी कि असमान हो, संसार में चाहे संसार से संबंधित हो, बताना होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं, ये रहा आपके सामने है। ये काव्य की एक यानी काव्य की कोई एक परिभाषा आपको बताना है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उपकरणों को हम अलंकार कहते हैं। महाकाव्य किसे कहते हैं? तो महाकाव्य किसे कहते हैं आपको बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि समय का मूल आलेख के अनुसार जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपको बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन लेते हैं कि बंदी पिता का पत्र के माध्यम से लेखक यानी लेखक क्या कहना चाहता है? आपको यह बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि संदेह अलंकार की परिभाषा व उदाहरण आपको बताना होगा। अथवा वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि वात्सल्य रस की परिभाषा व उदाहरण आपको बताना होगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है कि भाव विस्तार यानी कि विस्तार करना है, परिस्थितियां सदैव एक सी नहीं हो रहती हैं। आपको बताना होगा। अथवा वाले क्वेश्चन देते हैं कि यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, उदाहरण सहित आपको समझाना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भक्ति आंदोलन की कोई 4 विशेषताएं आपको लिखना होंगी। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में फुल सॉल्यूशन के साथ।